हेलो बच्चों, मैं आपका एजे सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजे सर मैथ्स क्रू में। तो सुनो बच्चे, अरे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, याद है ना? भूल गए ना? अरे सुनो बच्चे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ाया था आपको कि यार ये मैट्रिक्स होता क्या है, अरे इसका एप्लीकेशन क्या है और इसके बारे में इसकी कुछ बेसिक सी बातें है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है, देखो देखो हमने आपके लिए बोर्ड पे पहले लिखा हुआ है ना। देखो यहाँ पे जो है भाई साहब जो हैं ये ऐसे तन के खड़े हैं, बोल रहे हम तो हमको तुम बता कर दिखाओ। तो हमने बोला हम हमारे बच्चों को बता के रहेंगे और वो समझ के रहेंगे, है ना बेटा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि यार कैसे किसी भी एक मैट्रिक्स को हम जनरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको जो है जानते हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि मान लो आपको हमने बोला कि बेटा ड्रॉ करो एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2 into 3, है ना। मान लो आपको हमने बोला कि एक मैट्रिक्स ड्रॉ करो जिसका ऑर्डर है 2 into 3। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने मैट्रिक्स का पहले क्या होता है, नाम देना होता है ना बेटा। हमने बोला ये मैट्रिक्स तुम बी हो और तुम्हारा जो ऑर्डर है वो 2 into 3 है, ऐसा करके हमने लिखना होता है। अब अगर 2 into 3 है तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका सीधा सा मतलब है, हमने आपको बताया हुआ है, ये 2 जो है ना, ये इट विल रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक मैट्रिक्स बी हैव 2 रो एंड 3 कॉलम, है ना, 3 कॉलम। अभी जैसे ही जो है हमने जाना कि इसके 2 रो हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो फिर हमने यहाँ से जाना कि यार यहाँ पे जो है लाइक वी हैव फर्स्ट रो, अगेन वी हैव सेकेंड रो, ठीक है। फिर से फर्स्ट कॉलम हो गया, अगेन वी हैव सेकेंड कॉलम, और देखो ये C3 हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे जो है हमने एलिमेंट्स के एड्रेस कैसे लिखना होता है ये भी जो है फर्स्ट क्लास में समझा था, जिसको ये बात बाउंस हो गया है और फिर चिड़िया उड़ गई है। अरे फर्स्ट क्लास जाके देखो, है ना। देखो यहाँ पे जो है फर्स्ट क्लास आप देख के आओगे तो ये सारी बातें जो है हम जो बता रहे हैं वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ओके, तो हमने क्या करना बेटा, कुछ इस तरीके से लिख देना है। लेकिन मान लो अगर बोला कि लाइक 3 into 4 मैट्रिक्स, तो क्या करेंगे, अगेन मैट्रिक्स का जो है हमने कोई भी एक नाम लेना है। 3 into 4 का क्या मतलब होता है, वी हैव 3 रो एंड 4 कॉलम, ठीक है। तो यार हमारे पास 3 रो होंगे लाइक दिस, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। साथ में वी हैव 4 कॉलम। अभी हमारे पास जो यहाँ पे एलिमेंट जो है ना बेटा, वो कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे सारे एलिमेंट वाले भाई सब जो है बैठने वाले, आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी कोई भी नंबर लिख दो। लाइक यहाँ पे हो गया √3 0, अगेन वी हैव 1 - 2, ठीक है। ये आप इसको 2 ले लो, 1 ले लो, 5 7 ले लो, अगेन वी हैव 9 and 8 एंड लाइक -2 and 5। वैसे यहाँ पे कुछ भी आप एलिमेंट ले सकते हो और हमने जो है इसको लिख दिया। लेकिन ऐसे जो है ऑर्डर जो है ना बेटा, वो तो कुछ भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 2 into 3 बोला, यहाँ पे हमने 3 into 4 बोला, कोई बोलेगा 5 into 10, कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। तो इतने सारे मैट्रिक्स को जो बनेंगे डिफरेंट ऑर्डर के लिए, उसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करना है बेटा, आज का हमारा टॉपिक जो है यही है ना। तो बेटा आइए हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को, वो कुछ भी हो सकता है, इट में बी और टी और ए, कुछ भी, है ना, उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट करना है जनरली बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगी कि यार एक मैट्रिक्स लेना होगा, एक मैट्रिक्स लेना होगा, उसके पास कुछ रो होंगे, कुछ कॉलम्स होंगे। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना कि यार हमने लेट कर लिया, लेट अस कंसिडर अ मैट्रिक्स ए। मतलब एक मैट्रिक्स है, उसका नाम है ए, हैविंग m रोज, उसके पास कितने रो हैं बेटा, m रो हैं एंड n कॉलम्स। ओके, इसके पास m रो है और n कॉलम है, मैट्रिक्स का नाम A है। देखो इसके मैट्रिक्स का नाम B था, इसके पास 2 रो थे एंड 3 कॉलम था। अगेन ये मैट्रिक्स का नाम T है, इसके पास 3 रो है एंड 4 कॉलम है। तो हमने इनको तो आराम से लिख दिया, बट इनको कैसे लिखेंगे यही हमें जानना है। तो देखो बेटा मैट्रिक्स का नाम A है ना, तो हमने लिख दिया यहाँ पे A। अभी रो कितने हैं, m है, कॉलम कितने हैं, n है। तो हमने बोला यार एक काम करते हैं, इसके पास तो m रो है और n कॉलम है। तो हमने बोला यार तुम्हारे पास तो m रो है और n कॉलम है। मैट्रिक्स को तो ऐसे ही लिखते हैं ना बेटा, देखो यहाँ पे भी हमने वैसे ही लिखा हुआ है। ये m किसको, ये जो m है बेटा ये किसको शो करेगा, रो को, और n किसको शो करेगा, कॉलम को,
है ना। तो हमने पूरा एक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर दिया। यहाँ पे जो है एक बात तो समझ में आ रही है कि यार ये क्लियर नहीं है कि कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। एम रो मतलब कुछ भी हो सकता है, इट में भी 3 और 4 और 5 और 10 100 कुछ भी हो सकता है ना। वैसे ही एन का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, एनी कोई भी वैल्यू इसकी हो सकती है। तो हमने क्या बोला कि यार तुम जो हो ना, तुम्हारे पास अगर एम रो है तो तुमने शुरुआत तो फर्स्ट रो से ही करा होगा। लाइक वी हैव फर्स्ट रो, सेकेंड रो, देखो तीसरा रो रहा होगा, है ना। और ऐसे करते करते तुम आगे जब गए होंगे तो आपको जो है वो रो एम मिला होगा। देखो बेटा, फर्स्ट रो R1 का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, अगेन वी हैव थर्ड रो। और ये बात है जब आगे आगे जो है ऐसे चलती चलती के नाम गाड़ी जो है आगे गई होगी तो क्या आया होगा, mth रो, एम रो। अब देखिए बेटा ध्यान से, क्या है कि हमने जब थर्ड रो गए ना तो थर्ड के बाद फोर्थ आया होगा, अगेन वी हैव फिफ्थ आया होगा, है ना, सिक्स्थ आया होगा। तो सीधी सी बात है कि यार रास्ते में चलते चलते जो है कहीं पे आई थ्रो आया होगा। हमने ले लिया, हमने अपने मन से ले लिया आई थ्रो, आई रो, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे दे दो, आप 10th दे दो, 12th कुछ भी दे दो। हमने बोला कि यार आई थ्रो। अब बोलोगे सर ये क्या आयथ आयथ कर रहे हो बेटा, हम इसको समझाएंगे। अरे आप समझोगे, पहले गाड़ी को जो है उसको चलने दो। अभी जो आई थ्रो है ना, ये वापस से बातें आगे गई तो हमें mth रो मिला, mth रो मिला, ठीक है बेटा। अब ठीक इस तरीके से हमने रो को जैसे यहाँ पे लिख दिया ना, तो जो कॉलम वाले भाई साहब है ना वो बैठ कर रो रहे हैं, हमको तुम छोड़ दिया, ये जो है बैठ कर रो रहे हैं। हमने इसको बोला नहीं नहीं तुम हम छोड़ा नहीं है, अरे हम अभी 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 लिखने वाले हैं। तो हमने बोला यार तुम्हारे पास कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, देखो कॉलम 3 है, और ये जो गाड़ी है तुम्हारी बस आगे 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 जो है ऐसे बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और अभी जो है तुम्हारे पास कॉलम जे आ गया। अब हमने ये क्या लिख दिया, वापस से चिड़िया उड़ गया। बेटा हम समझाएंगे हमने क्या लिखा है, ठीक है। अभी ये गाड़ी जो है वापस से बढ़ती जा रही है, आगे आगे आगे, आगे जो है जा रही है। तो कॉलम क्या आ गया, nth कॉलम आ गया, nth कॉलम आ गया, क्योंकि m रो है इस मैट्रिक्स पास एंड n कॉलम है, इसलिए हमने लिखा कि यार n कॉलम यहाँ पे आएगा और m रो यहाँ पे आएगा। तो ये हमने जो है पूरी की पूरी बात जो यहाँ पे लिखी है, ये किसने लिखा है वो आपको अभी समझाएंगे। देखो कितना पानी होने वाला है इसको समझना, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, लेकिन इसको एक बार समझ गए तो फिर उसके बाद जो है बाकी की सारी बातें जो है वो पानी होने वाला है ना। तो देखिए बेटा, हमने आपको जो है किस तरीके से हम एड्रेस को लोकेट करते हैं ये फर्स्ट क्लास में बताया था। आप जाके वो वीडियो देखो अगर नहीं देखे हो तो, और अगर देख लिए हो तो फिर यहाँ पे आओ। देखो सुनो बच्चे, क्या है कि अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमारे पास ये वाले पोजीशन में ये वाला जो हमारा है यहाँ पे जो एलिमेंट बैठेगा उसका एड्रेस क्या होगा, हमने आपको बताया हुआ है। हम लिखते हैं कि यार यहाँ पे जो तुम एलिमेंट बैठे हो तुम्हारा एड्रेस को हम ए से लिखेंगे। अब एड्रेस होगा क्या, तो देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब हमने लिखना है A11। अगेन यहाँ पे कैसे लिखेंगे यार, यहाँ का एड्रेस क्या होगा, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगेन यहाँ का एड्रेस क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। देखिए बेटा हमने ये यहाँ पे लिखा तो देखा यार ये तो फर्स्ट रो है बट थर्ड कॉलम है, देखो C3 लिखा है ना, थर्ड कॉलम। ऐसे ही जो है ये गाड़ी को जो है हमने आगे बढ़ाया, वापस से फर्स्ट रो मतलब AI एड्रेस में क्या है, फर्स्ट रो जे कॉलम। वैसे ही ये सारी बातें आगे गई। अगेन वी हैव फर्स्ट रो, कॉलम क्या हो जाएगा, nth कॉलम। देखो यहाँ पे n कॉलम है, फर्स्ट रो है। तो हमने ये बातें लिखी हैं। अब ये क्यों लिखा इसको हम समझाएंगे, आप समझोगे। पहले इसको जो है लिखते हैं, है ना। वैसे ही यहाँ का एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा, वी हैव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अगेन सेकेंड रो, ये पूरा रो ही सेकेंड होगा, है ना। चाहो तो ऐसा लिख के रख दो पूरा सेकेंड रो, है ना। चाहो तो ऐसा पूरा लिख के रख दो सेकेंड रो, ठीक है। ये पूरी की पूरी बात जो बेटा सेकेंड रो की होगी। कॉलम क्या होगा, देखो यहाँ पे थे तो फर्स्ट कॉलम था तो हमने लिखा A21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे जब आए तो सेकेंड कॉलम है तो रो 2 कॉलम 2। अगेन रो 2 बट वी हैव कॉलम 3, रो 2 बट वी हैव कॉलम J, अगेन रो 2 बट वी हैव कॉलम N। तो इस तरीके से जो है इन बातों को हमने लिखना होता है बच्चे, ठीक है। अभी देखिए वी हैव थर्ड रो, तो A3 लिख देना है। A3 हमने लिख दिया, है ना,
क्योंकि थर्ड रो है तो सारी की सारी बातें जो हैं वो A3 की तरफ जाने वाली है, ठीक है। बट वी हैव फर्स्ट कॉलम, तो हमने A31 लिखा, वी हैव सेकेंड कॉलम हेयर, अगेन वी हैव, इट्स नॉट A31, वी मस्ट हैव टू राइट बेटा A32, क्योंकि थर्ड रो है एंड सेकेंड कॉलम है। अगेन वी हैव थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, वी हैव थर्ड रो एंड jth कॉलम, अगेन वी हैव थर्ड रो एंड nth कॉलम, है ना बेटा। अरे समझ में आ रहा है या फिर चिड़िया उड़ रहा है? सर हमको तुम क्या बताते हो? बोलते चिड़िया उड़ रहा है, हाँ हम पप्पा को जाकर कंप्लेन कर देंगे। ना बेटा क्या देखो हमारा चिड़िया उड़ गया। हाँ इधर आओ, हम समझा रहे, समझो, इधर आओ, देखो सुनो क्या है कि अब ये जो गाड़ी है ना बेटा, वी हैव फर्स्ट रो वाली, सेकंड रो वाली, थर्ड रो वाली ऐसे चल रही थी। ये जो आई वाले भाई साहब हैं ये परेशान हो गए, बोले भाई हमारा नंबर कब आएगा। हमने इसको बोला भाई तुम रोता क्यों है, हम अभी लाते हैं। तो बेटा ये जो रो है ना, ये ऐसे चलते चलते बात जो है आगे गई, रास्ते में इनको क्या मिल गए, ये ith रो मिल गया। तो हम क्या लिखेंगे यार, एड्रेस है तुम्हारा, रो क्या है, आई है, कॉलम क्या है, 1 है। देखो कॉलम 1 है, अगेन रो आई, कॉलम 2। अब ये जो रो हम आई बोल रहे हैं ना बेटा, ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का मतलब क्या है, देखो ये R3 था ना, अब ये 4 वाली बात भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। चलिए तो अब इसको लेने से बेनिफिट क्या मिलेगा ये हम समझाएंगे आपको। ऐसे ही वी हैव ith रो एंड थर्ड कॉलम, और ये बातें जब आगे जाएंगी वी हैव ith रो एंड jth कॉलम। बेटा ये जो बात हमने लिखा है ना, ये बहुत काम की चीज है, इसको हम जो है आपको बताएंगे कि इससे क्या काम हमें मिलने वाला है ना। अगेन वी हैव ith रो एंड nth कॉलम। देखो I रो है बट n कॉलम है, ये जो CN लिखा है वहां से n कॉलम आया, ये जो RI लिखा है वहां से I रो आया। तो ये जो कहानी है ना बच्चे, ये कहानी कुछ इस तरीके से ही जो है आगे बढ़ेगी, इस तरीके से जो है ना आगे बढ़ेगी। और ख़त्म कहाँ पे होगा ये कहानी, इस कहानी का दी एंड कहाँ पे होगा बेटा, उसको हम जो है आपको समझाते हैं, आप समझ जाइए। देखो बेटा ये कहानी ऐसे चलते चलते किस रो पे आके रुका यार, हमारे पास तो M रो है और बट कॉलम तो ये 1 ही है। अगेन M रो है, क्योंकि ये रो M है इसलिए M रो। अगेन सेकेंड कॉलम, देखो M रो थर्ड कॉलम, और ये बातें जो है आगे गई। M रो कॉलम क्या है, jth कॉलम। अगेन वी हैव M रो एंड nth कॉलम। बेटा देख सुनो, ये जो है कुछ ज़्यादा ही नीचे हमने लिख दिया है। एक काम करते हैं, ये वाले भाई साहब को हमने यहाँ पे रखा ना, तो इसको थोड़ा ऊपर करें या फिर इसको नीचे कर दें, दोनों बातें एक जैसी होंगी, है ना। तो अब आप समझ जाओ, ये वाली बातें जो है नीचे की तरफ आएंगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो हमने करा बेटा, ये है क्या, ये कुछ ऐसा है कि यार पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई मैट्रिक्स बना नहीं है जिसको इस फॉर्म में हम लिख नहीं सकते हैं। इस फॉर्म में लिखने के बाद सारे के सारी मैट्रिक्स जो है हमें मिल जाएगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखो ध्यान से, अगर हम इस मैट्रिक्स बी की बात करें तो इसके पास 2 रो है एंड 3 कॉलम है। हमने क्या बोला आपको कि यार जनरली हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और हमने साथ में आपको एक बात बताया था कि यार ये जो AIJ है ना, ये बड़े काम की चीज है। तो अब देखिए सारे के सारे मैट्रिक्स को इस पूरे फॉर्म में लिखने में अगर दिक्कत हो, सर क्या पढ़ाते हो, हाँ और हमको तो सब उससे चिड़चिड़िया होता है, बाउंस जाता है, तो अभी इसका जो हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, उससे जो है ये सारे मैट्रिक्स भी आप बहुत ही जो है आराम से पा जाओगे। उसको कैसे जानोगे, इसको जो है जानने के लिए इधर आओ बच्चे, इधर आओ। तो देखो बेटा अल्टीमेटली हमने क्या बताया कि यार अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स हो A और उसके पास M रो हो और N कॉलम हो, तो उसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो क्या हर बार हम ऐसे लिखें, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है? नहीं बेटा। तो इसको शॉर्ट करते हुए भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं आप उसको जानने के लिए, ये जो भाई साहब है ना, इनको या तो हम इनको हटाएं या फिर हमें इनमें से किसको हटाना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, हम इसको हटाते हैं, तभी तो आपको समझा पाएंगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हो बेटा। ओके अभी जो है इसको हटाते हैं। तो ये जो हमने लिखा है ना बेटा, अभी जो हमने आपको समझाया है, इसको शॉर्टकट कैसे लिखेंगे उसको समझिए। देखिए बच्चे, हमने बोला कि यार एक मैट्रिक्स है A, अच्छी बात है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर में ये सारे के सारे एलिमेंट है ना, तो अब ये सारे के सारे एलिमेंट को
इससे लिख सकते हो बेटा। कैसे वो समझाते हैं, देखिए हमने बोला यार तुम्हारे पास जो मैट्रिक्स ए हो, तुम्हारे पास एलिमेंट है ए आई जे। ये ए आई जे सारे एलिमेंट के एड्रेस को शो करता है बेटा, है ना, सारे के सारे एलिमेंट के एड्रेस को ये शो करता है। रो कितना है, m है, कॉलम कितना है, n है। आप समझिए एक बात बेटा ध्यान से, हमने बोला कि यार ये सारी की सारी कहानी को हमने बस ऐसे लिख दिया, तो ऐसे लिखने से ये कहानी हमें कैसे मिलेगी उसको हम समझाते हैं, उसको समझने की कोशिश करिए बेटा। देखो सुनो, ये जो हमने लिखा है ना, इसमें ये m का मीनिंग भी होता है रो, और ये n का मीनिंग होता है कॉलम, हमने आपको अभी भी बताया। बट ये जो I लिखा हमने, इसका भी मीनिंग बेटा रो ही होता है ना, और ये जो J हमने लिखा है इसका मीनिंग भी कॉलम ही होता है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में, उसको समझिए बेटा। देखो सुनो, हमने बोला यार I और J की जो वैल्यू है ना वो डिफर करता है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हमने बोला यार I रो है, अगर हम I की वैल्यू 1 ले तो फर्स्ट रो आएगा। J कॉलम है, J की वैल्यू अगर हम 1 ले तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला एड्रेस आएगा, है ना। तो इसको जो है हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं कि यार अगर हमने बोला कि यार I जो है ना रो 1 है और कॉलम मतलब J भी 1 है, तो एड्रेस क्या मिलेगा, वी हैव ए आई जे, क्या होगा, वी हैव ए आई जे इक्वल टू I 1 है, J भी 1 है, तो A 1 1 मिलेगा। तो एड्रेस कहाँ पे आया, देखिए बेटा वो कुछ इधर आया है। वैसे ही अगर I की वैल्यू 1 हो और J की वैल्यू मान लेते हैं 3 हो, ठीक है, तो ए आई जे क्या हो जाएगा, A13 हो जाएगा, है ना। अगर A13 हो गया तो फिर हमें कहाँ का एड्रेस मिलने वाला है बेटा, ये वाला मिलने वाला है। देखो ए आई जे तो वही है, लेकिन जैसे जैसे हम आई और जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस मिल रहा है। तो ये ए आई जे का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है। अब कुछ भी वैल्यू ले लो आप, सपोज आपने आई का वैल्यू 3 ले लिया और जे 3 ही है, तो ए आई जे क्या हो जाएगा, वी हैव A33। अब ये कहाँ पे बैठे हैं, A33, देखिए बेटा यहाँ पे बैठे हैं। तो इस पूरे के पूरे मैट्रिक्स का जो चार्ट है, इसके अंदर कोई सा भी आपको एड्रेस लेना हो, किसी भी एलिमेंट का एड्रेस पता करना हो, तो उसको पता करने की जो चाबी है, की है, कुंजी है, वो ए आई जे ही है बेटा। आपको देखो कितने काम की चीज है ये आई जी, है ना। तो ये पूरे की पूरी बात को ऐसा ना लिख के हम डायरेक्टली एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं कि यार मान लिया एक मैट्रिक्स ए है और उसके अंदर एलिमेंट जो है उसका एड्रेस ए आई जे है और उसका ऑर्डर m इंटू n है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर जब आई और जे रो और कॉलम है तो m और n क्यों लिया, बेटा वो इसलिए लिया, उसको समझिए। देखिए आई और जे की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू के लिए हमने अलग अलग ए आई जे मिल रहा है, कभी A11 मिला, कभी A13 मिला, कभी A33 मिला, कुछ भी मिला। बट हम एक चीज तो जानते हैं ना कि यार इस जो मैट्रिक्स है इसका एक तो एंड रो होगा और एक तो एंड कॉलम होगा। जैसे इस वाले मैट्रिक्स का एंड रो क्या है 2 और एंड कॉलम क्या है 3, तो मतलब इसका एक तो एंड एलिमेंट होगा जो यहाँ बैठा होगा रो 2 कॉलम 3 के साथ। तो वो वाली बात जो है ये m और n है कि यार एक तो एलिमेंट होगा ये वाला जो लास्ट में ये भाई साहब बैठे हैं, लास्ट में भाई साहब बैठे हैं, तो इसलिए m और n को जो है हम टेक करते हैं। तो ये सारी की सारी कहानी जो है हमने आपको समझाया, और इसमें बस एक ही बात मिसिंग है बेटा, वो ये है कि ये वाली बात जो हमने आपको लिखा है ना, इसमें जो है एक बात आप सिर्फ ऐड कर लो, वो ये कि यार ये जो i है ना, i का रेंज क्या होगा समझिए। मतलब i मतलब रो, तो रो तो फर्स्ट से ही स्टार्ट होगा, फर्स्ट के इक्वल 1 के इक्वल हो सकता है या फिर m पे जाके खत्म होगा। तो ये जो रो है i है, या तो ये 1 के इक्वल है या फिर i इज ग्रेटर देन 1 है। अभी वापस से या तो i m के इक्वल है, m के इक्वल m रो भी हो सकता है, या फिर i इज लेस देन m है, m से छोटा, m से, और m के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो फिर हम m से बड़ा तो लेंगे नहीं। तो ये जो है कुछ ऐसी बातें आई। अब इसको एक साथ कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा, ऐसे लाइक वी हैव 1 इज लेस देन इक्वल टू i, अगेन लेस देन इक्वल टू m, कि यार ये जो i मतलब रो है ना, ये 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ा है, क्योंकि हमने लिखा है 1 इज लेस देन i। अगर 1 i से छोटा है तो i 1 से बड़ा होगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अगेन रो जो है या तो m के इक्वल है या फिर m से छोटा है, तो ये बात जो है हमने रो के लिए लिखनी होती है बेटा, आप ध्यान से समझिए इसको, है ना।
अभी वापस से जो है हम एक बात आपको बताएंगे, किसके लिए, कॉलम के लिए। कॉलम की बात को किससे लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, इसको जो है कॉलम की बात को जो है हम कहाँ पे बताएं, हम यहाँ पे बताते हैं, है ना, यहाँ पे बताते हैं। कॉलम की जो बात है उसको हम यहाँ पे बताते हैं। बेटा देखो छोटा सा स्पेस है, जगह ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। आपको दिक्कत हो अगर तो पॉज करो वीडियो को और इसको नोट करते चलो, है ना। तो देखिए बेटा वापस से कॉलम जो है ये 1 से स्टार्ट हुआ, वी हैव 2 कॉलम 3 कॉलम, ये n तक गया, है ना। तो कॉलम जो है बेटा ये 1 के इक्वल हो सकता है या फिर 1 से बड़ा हो सकता है। अगेन या तो ये n के इक्वल हो सकता है, इट्स नॉट m बेटा, n कॉलम है तो n के इक्वल हो या फिर लेस देन n हो। एक साथ कैसे लिखोगे, तो बेटा बस ऐसे ही जो है इसकी भी कहानी बस ऐसे ही कुछ रहने वाली है ना। यार j का रेंज क्या हो जाएगा 1 से n, क्या मतलब है कि यार j 1 के इक्वल है या फिर 1 से बड़ा, m के इक्वल है, n के, इट्स नॉट m, n के इक्वल है या फिर n से छोटा, ठीक है। तो हमने आपको i और j का रेंज दे दिया। अब देखिए ध्यान से बेटा, या तो i ले लो या फिर j ले लो। ये क्या हो रहा है, i और j या तो 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है ना, डॉट डॉट। अब जो है कोई एक नंबर ही आ रहा है ना, ये कोई एक नंबर आ रहा है, कोई एक नेचुरल नंबर आ रहा है बेटा। इसलिए हमने बोला यार i और j तुम बिलोंग करते हो नेचुरल नंबर से, तो ये भी एक की पॉइंट बेटा आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं इसको फटाफट आप नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको नोट बनाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, हमने कवर किया, हमने कंप्लीट किया कि कैसे जो है किसी भी मैट्रिक्स को जनरली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, तो फटाफट आप सब जो है इसको पॉज करिए और फटाफट जो है इसको लिखिए बेटा, जल्दी से जो है इसको आप लिख लीजिए। ओके तो हमने जो है बेटा कंप्लीट करा, क्या कंप्लीट करा कि यार कैसे जो है हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करें जनरली, है ना। तो देखा आपने, अरे आपके लिए जो है हमने ये क्वेश्चन लाया है। अभी क्वेश्चन वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि तुम हमको सॉल्व करके दिखाओ, ऐसे ऐसे तन के हमेशा खड़े रहते हैं, है ना। और हमने इनको बोला है कि अरे हमारे बच्चे तुमको ऐसे चुटकी में सॉल्व करेंगे, हैं बेटा, तो इधर आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। देखो बेटा हमने आपको हमेशा ही बताया है, अरे अपने हर क्लास में बताया है कि हमारे पास चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, अगर उसको सॉल्व करने का सही प्रोसेस हमें आता है तो फिर उसको हम जो है ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सोचना है, कैसे यहाँ पे सोचना स्टार्ट करना है, इसको पहले सीखते हैं। बाकी सॉल्व तो आप खुद से ही कर लोगे, है ना बेटा। तो देखिए क्वेश्चन जो है सबसे पहले क्या है बेटा, क्वेश्चन को हमने रीड करना होता है ना। तो कहता क्या है यार, कंस्ट्रक्ट ए 3x2 मैट्रिक्स। बेटा सारी बातें रहने दो, जैसे ही उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ 3x2 मैट्रिक्स तो हमारे माइंड में, हमारे दिमाग में और एक बात आनी चाहिए, अच्छा 3x2 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है तो यार ये 3 पक्का रो रहा होगा। इस मैट्रिक्स के पास जो है 3 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं, है ना। तो अगर बनाना हो मैट्रिक्स तो कैसे बनाएंगे, अरे हमने अभी कैसे बताया था उसको जानते हैं, है ना। तो हमने बोला था यार मैट्रिक्स का कोई एक नाम दे दो, बोल दिया मैट्रिक्स ए है, आप बी ले लो, सी ले लो, डी ले लो, कुछ भी ले लो, बस नाम दे दो। और इसके पास जो है वो 3 रो है एंड 2 कॉलम है। तो क्लियर है बेटा, 3 रो है 2 कॉलम है, तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा, मैट्रिक्स कुछ ऐसा बनेगा यार, इसके पास 3 रो है, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है। देखो कॉलम 1 कॉलम 2, आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से बेटा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा है इसका एड्रेस क्या होगा, यहाँ पे जो एलिमेंट बैठा है बेटा इसका एड्रेस होगा, एड्रेस मतलब ए या रो 1 हो और कॉलम भी तुम 1 हो, हमने लिखा A11। अगेन यहाँ पे जो बैठा है वो क्या होगा, रो 1 हो तुम, कॉलम 2 हो। बेटा यहाँ क्या लिखेंगे, रो 2 कॉलम 1। यहाँ आपका एड्रेस क्या होगा, अगेन रो 2 बट वी हैव कॉलम 2। Like we must have to write, we have row 3 for this space and column 1, like we will write A31, again row 3 column 2। तो बेटा अब देखो सुनो, एक बात उसने लिखा
कि यार रो 3 है कॉलम 2 है, ऐसा एक मैट्रिक्स है, तो एक मात्र एक इस बात से हमने ये वाला पिक्चर जो है अपने माइंड में लेके आए। चलो अच्छा यार ऐसी बात रही होगी कि एक मैट्रिक्स ए रहा होगा, उसके पास 3 रो 2 कॉलम रहे होंगे और ऐसा कुछ एड्रेस जो है वो बना होगा। तो अगर ये मैट्रिक्स बनाना है तो हमारे पास इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। मतलब हमको फाइंड करना है बेटा, वी मस्ट हैव टू फाइंड A11 अगेन A12, देखो बेटा A21 A22 है ना, अगेन A31 और A32। जैसे ही ये सारे के सारे वैल्यूज हमने फाइंड करे, इनके जो भी आंसर आएंगे उसको हमने यहाँ पे लाके पुट करना है और हमारा जो आंसर है वो खटैक जो है वो जो है मिल जाएगा हमें, है ना बेटा। खटिया नहीं बोले हैं, खटैक बोले हैं। पता है कहाँ से लाए हैं, हमको भी नहीं पता है। चलो इधर आओ, दांत दिखा रहे हो सारे के सारे, हाँ दांत दिखा रहे हो, उसको सॉल्व करके दिखाओ ना। चलिए बेटा कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। अभी कहता है कि यार ये सारी बातें फाइंड करनी है, अच्छी बात है, पर करे कैसे, बड़ा दिक्कत है बेटा। तो देखो सुनो, जब इस तरीके से गाड़ी ब्रेक हो जाए तो क्वेश्चन वाले भाई साहब के पास फिर से जाओ और उनसे पूछो कि यार करे क्या। तो हम आए और इनसे पूछे, इन्होंने बोला कि यार आगे तो पढ़ो। देखो बेटा क्या लिखा है कि यार एक मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का, हुज एलिमेंट्स, मतलब ये सारी बातें आर गिवन बाय दिस वन एंड दिस इज आवर हिंट। यही हमारा जो है हिंट है कि यार आप चाहे जो भी लो पर मिलेगा आपको ये यहाँ से AIJ से। हमने बताया था ना AIJ की है बेटा, है ना, ताले को खोलने की की है। अरे इस मैट्रिक्स के जितने भी एड्रेस पे जितने भी एलिमेंट बैठेंगे उनको कैसे फाइंड करेंगे, उसकी की है ना बेटा। तो अब हमने बोला यार क्योंकि गिवन हो तुम AIJ इक्वल टू दिस वन, ठीक है ऐसा। तो अब देखिए हमने बोला था ना I की जैसी जैसी वैल्यू लेंगे, J की भी जैसी जैसी वैल्यू लेंगे, वैसा ही एड्रेस हमें मिलेगा। हमें रिक्वायरमेंट किन किन बातों की है, इन सारी बातों की है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है A11 की। तो बेटा देखो A11 का मतलब क्या है यार, I1 हो और J1 हो। जब कभी भी I1 और J1 होगा तो A11 मिलेगा, है ना। तो हम लिखेंगे क्या कि यार यहाँ पे I1 है और J भी 1 है, तो हमें यहाँ पे I के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, J के प्लेस पे भी 1 पुट करेंगे। देन वी हैव हाफ I के प्लेस पे 1 किया, -3 मल्टीप्लाई विथ J के प्लेस पे भी 1 किया। अब देखिए बेटा ये जो सिंबल है इसको हम या तो मॉड बोल दें या मॉडुलस बोल दें, और हम जानते हैं जो मॉड है ना बेटा हमेशा ही हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये हम सबको पता है, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। और जिन बच्चे का बेस बहुत वीक है बेटा आपके लिए से बताया है ना, तो क्या मतलब है आगे समझोगे। देखो वी हैव 1/2, अगेन 1 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी हैव 3, 1 - 3 क्या रिजल्ट देगा बेटा, वी हैव -2। अब क्योंकि मॉड है तो ये -2 पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, है ना। लाइक वी हैव हाफ मल्टीप्लाई विथ 2। अब ध्यान रखना मॉड के साथ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है तो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है, अगर मॉड के साथ कोई भी नेगेटिव वैल्यू है तो भी हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है ना। ये जो है इसको नोट करके रखिए। तो हमारे पास मॉड में नेगेटिव वैल्यू था तो हमने इसने पॉजिटिव वैल्यू दिया। अब इसको कट करोगे तो आया क्या 1, क्या A11 1 आया, लिख दो कि यार A11 तो 1 आया है ना। अभी हमें क्या फाइंड करना, A12 फाइंड करना है। कहाँ पे फाइंड करें, चलो यहाँ पे फाइंड करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। इतनी जगह तो है, यहाँ पे 2 बात तो हम कर सकते हैं आराम से फाइंड, है ना। चलो ये हमने बॉक्स बना लिया है ना। अब देखो सुनो बच्चे, हम जो है थोड़ा सा स्पीड करेंगे, आप सब समझिए। अब ये A12 का मीनिंग क्या है बेटा, सेम फॉर्मूला में, इसी फॉर्मूला में हमने I के प्लेस पे 1 पुट करना है और J के प्लेस पे 2 पुट करना है ना बेटा। तो क्या लिख सकते हैं हम कि यार हाफ I के प्लेस पे 1 क्योंकि A12 है, -3 × J के प्लेस पे 2, ऐसे ही जो है हमने पुट करना है। क्या देखा हमने, A12 है तो ये हमें I बताता है बेटा और ये हमें J बताता है, बस आपको यही ध्यान रखना है ना। ओके अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा, वी हैव हाफ 1 - 3 × 2 क्या होगा 1 - 6। अभी ये हमें रिजल्ट क्या देगा बेटा -5, क्योंकि मॉड है देन वी हैव 5 एंड वी हैव अ वैल्यू 5/2। देखो हमने A12 मिल गया, वी हैव 5/2। ओके अगेन A21 कैसे हो जाएगा, A21 मतलब क्या बेटा, ये जो है I है और ये हमारा J है ना। वैसे ही ये भी I होगा, ये भी J होगा।
पहली वाली बात रो जिसको हम आई कहते हैं, दूसरी वाली बात कॉलम जिसको हम जे कहते हैं, आपको ध्यान रखना। तो A21 मतलब क्या यार, I2 है, J1 है, फॉर्मूला ये है, लाइए इसको यहाँ पुट करते हैं और हमारे पास जो है I के प्लेस पे 2 पुट करना है, 3 इंटू जे के प्लेस पे 1 पुट करना है। सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 - 3, यहाँ से क्या आएगा, वी हैव -1, मॉड है तो ये 1 ही रहेगा, वी हैव 1/2। तो हमको जो है ये मिल गया 1/2। अगेन A22 है ना, इसको कहाँ पे करें, चलो यहाँ करते हैं। A22 का मीनिंग क्या है बेटा, अगेन वी हैव हाफ मॉड I के प्लेस पे 2 पुट करना है, J के प्लेस पे भी 2 पुट करना है ना, J है इस पे J मत लिखो, 2 लिखो। सॉल्व करेंगे, यहाँ से 6 से 2 - 6 -4 होता है, -4 का मॉडुलस 4 होता है। हम डायरेक्टली लिखते हैं बेटा 1/2 × 4, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 2। ठीक है, देखिए A22 हो गया। अभी वी हैव टू फाइंड A31, अगेन A32। ठीक है, दोनों करते हैं एक साथ। तो A31 कैसे करेंगे बेटा, सीधी सी बात है, वी हैव हाफ I हो जाएगा 3 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 माने ये 0 आएगा बेटा, अब सॉल्व करके देखो 0 आएगा। अभी A32 मतलब क्या, वी हैव अगेन हाफ, I के प्लेस पे 3 पुट करना है, 3 मल्टीप्लाई विथ J के प्लेस पे 2 पुट करना है बेटा, ये आएगा -6, 3 - 6 -3 होता है, -3 का मॉड भी 3 होता है, देन वी हैव हाफ इंटू 3, आ गया 3/2। हम थोड़ा सा स्पीड कराए बेटा, आप जो है इसको आराम से जो है बिना स्पीड किए बहुत ही पेशेंस के साथ इसको सॉल्व करना। थोड़ी सी भी गलती आपको गलत आंसर दे देगा, है ना, आपको आराम सॉल्व करना है। अब ध्यान से हमने देखा तो हमारे पास सारी बातें हैं। A22 कितना मिल गया, वी हैव 2। A31 कितना है बेटा, अगेन वी हैव 0। और लाइक A32 कितना है, 3/2 है। ठीक है, तो मैट्रिक्स जो है वो तो एक्चुअल मैट्रिक्स तो ये है। तो अब हमने कैसे करना, हमने इसको करने के लिए मैदान को थोड़ा साफ करना पड़ेगा, है ना बेटा, जगह नहीं है हमारे पास। हमने थोड़ा सा जो है ये वाले भाई सबको बोले तुम हट जाओ, तुम भी हट जाओ, तुम भी हट जाओ। ठीक है, बाकी जो है आराम फरमाना दो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, वी हैव ए मैट्रिक्स A, और यार इसके पास तो 3 रो और 2 कॉलम हैं और एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरीके से बैठे हैं। देखो A11 यहाँ पे है, A11 की वैल्यू 1 है, लिख दो। अगेन A12 मतलब 5/2 ये यहाँ पे बैठा है, लिख दीजिए बेटा। ठीक है, वैसे ही देखिए A21 1/2 आया है, अगेन A22 यहाँ पे बैठा है, 2 आया बेटा। A31 0 है बट वो यहाँ पे बैठा है तो हमने लिखा यहाँ पे 0, और A32 वी हैव 3/2, देखो यहाँ पे बैठा है, हमने लिख दिया, और ये हमारा मैट्रिक्स जो है फॉर्म हो गया। तो कुछ इस तरीके से जो है बेटा हमने मैट्रिक्स को फॉर्म करना होता है, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। आज के क्लास को जो है हम यहीं पे जो है एंड करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय बच्चे, बाय।